डायरेक्शन और डिस्टेंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5 ट्रेन एंड रिवर बेस्ड, यानी कि रेलगाड़ी और नदी संबंधी प्रश्न देखेंगे और उनको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर हो रहा है। ट्रेन से निकलने वाली धुएं की दिशा ज्ञात करना है हमको। ठीक है, अब देखना क्या है। ट्रेन, देखो, ट्रेन ट्रेन किस तरफ जा रही है? ट्रेन जा रही है साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर, यानी कि जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो एक्चुअल में ट्रेन किस तरफ जा रही है? नॉर्थ की तरफ। साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है। ठीक, इसी तरीके से हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर हो रहा है। हवा को लिख दिए एयर, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। ठीक, वेस्ट टू ईस्ट। तो हवा क्या हो रही है? एक्चुअल में किस ओर जा रही है? हवा का बहाव एक्चुअल में ईस्ट की तरफ हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं, इसका एक फार्मूला होता है इस तरीके सवाल को लगाने के लिए। क्या फार्मूला होता है? डायरेक्शन ऑफ स्मोक, डायरेक्शन ऑफ स्मोक यानी कि धुएं की दिशा इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन प्लस प्लस में क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एयर, डायरेक्शन ऑफ एयर। याद रखिएगा, यहाँ पर अपोजिट है, यानी कि ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन ली जाएगी, जबकि हवा की सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन ही ली जाएगी। चलिए देखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन क्या है? ट्रेन की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है। इसकी अपोजिट डायरेक्शन लिखना है। नॉर्थ की अपोजिट क्या हो जाएगी? साउथ। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? साउथ। और प्लस क्या करना है? डायरेक्शन ऑफ एयर, इसका अपोजिट नहीं करना, याद रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ एयर जैसा है वैसे ही लिख देना है। डायरेक्शन ऑफ एयर क्या है? ईस्ट है। ठीक, अब क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना, तो क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है, एक ट्रेन उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है। रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा ज्ञात करना है। ठीक है, ट्रेन किस तरफ जा रही है? ट्रेन की डायरेक्शन है उत्तर, यानी कि नॉर्थ। हवा का प्रवाह दक्षिण, एयर की डायरेक्शन जो है साउथ है। ठीक, फार्मूला क्या था? डायरेक्शन ऑफ स्मोक, स्मोक की तो पूछा है, ट्रेन से निकलने वाले धुएं की दिशा। ठीक, डायरेक्शन ऑफ स्मोक, फार्मूला क्या था? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। प्लस में क्या था? प्लस में था डायरेक्शन ऑफ एयर। ठीक, देखिए, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? एक्चुअल डायरेक्शन ट्रेन की नॉर्थ है, अपोजिट करेंगे साउथ हो जाएगा। ठीक, प्लस में क्या करेंगे? एयर की डायरेक्शन ऐसे ही लिख लेना है, एयर की डायरेक्शन है साउथ। अब दोनों साउथ आ गया तो क्या करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा साउथ। अब देखिए एक और सवाल, एक ट्रेन उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है या रोका जाता है। ठीक, हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ट्रेन से निकलने वाले धुएं की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए, एयर की डायरेक्शन क्या है? एयर की डायरेक्शन है पश्चिम से पूर्व, यानी कि एयर एयर जो है पूर्व यानी कि ईस्ट। ठीक, अब ट्रेन क्या है? ट्रेन तो रुकी हुई है, तो डायरेक्शन ऑफ स्मोक क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ स्मोक यहाँ पर वो पुराना वाला फार्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ स्मोक इज डायरेक्शन ऑफ एयर, डायरेक्शन ऑफ एयर, क्योंकि ट्रेन तो रुकी हुई है, ट्रेन चल ही नहीं रही है,
तो फिर धुआं किस तरफ जाएगा? जिधर हवा चलेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ईस्ट। चलिए देखते हैं नदी टाइप वाले सवाल। सवाल है, रवि नदी तट पर खड़ा है और उसकी पीठ नदी की ओर है। एक पत्ता नदी में बाएं से दाएं तैर रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तो रवि का मुख किस दिशा की ओर है? सबसे पहले हम देखेंगे क्या नदी किस तरफ बह रही है। रिवर रिवर फ्लो नॉर्थ टू साउथ। ठीक, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ये मान लीजिए नदी है। ठीक, इसमें पानी बह रहा है, नदी बह रही है। ठीक, अब क्या करना है, सवाल में क्या कह रहा है, नदी में एक पत्ता बह रहा है। कहाँ? बाएं से दाएं। देखिए, नदी जब नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रही है, ये हो गया नॉर्थ, ये है साउथ। जब नदी नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रही है तो नदी में जो पत्ता होगा, नदी में जो पत्ता होगा वो भी तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। नॉर्थ से साउथ जा रहा है और बोला गया बाएं से दाएं है। अब सोचिए, यहाँ से पत्ता यहाँ जा रहा है तो बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। अगर किसी का ये लेफ्ट है और ये राइट है, उसकी पीठ नदी की तरफ है, तो वो कहाँ पर खड़ा होगा? वो यहाँ पर खड़ा होगा। और पीठ नदी की तरफ है, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो उसका फेस किधर हो जाएगा? उसका फेस फेस हो जाएगा ईस्ट की तरफ। और यही हमारा आंसर हो जाएगा।